हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम अपने गाने के लिए वेलकम करते हैं तालियों के साथ। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना का खत उसका 2 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 से लेकर 17 तक पिछले संडे हमने विचार किया था, जब हमने सीखा था कि ना तो संसार की किसी चीज से तुम प्रेम रखो, ना संसार से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं। हालेलुया। और फिर हमने पढ़ा था, क्योंकि सब कुछ जो संसार में है, शरीर की कामना, आंखों की कामना और जीवन का अभिमान, सो परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं बीतती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलता है वो हमेशा कायम रहेगा। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो कायम रहेगा। हालेलुया। तो आज भाई बलवीर लेकर नहीं आए लैपटॉप, इसीलिए मैंने कभी भी किसी चीज़ के साथ अपने आप को बाहर का नहीं रखा, इसीलिए मैं कभी किसी पेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि ये हर चीज़ जो है कभी ना कभी धोखा दे जाती है। तो जिस तरीके से वहाँ समझाना शुरू किया था वो तरीका उसी से समझाया जा सकता था, लेकिन आज जो भी खुदा अपने रूह के द्वारा बात करेगा उसी के अनुसार हम देखेंगे खुदा क्या बात करना चाहता है। सो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे 16 वर्ष, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16। क्योंकि सब कुछ जो संसार विच है, अर्थात शरीर की कामना ते नेत्रा की कामना ते जीवन का अभिमान, 3 तरह की अभिलाषाओं के बारे में लिखा है। सब कुछ जो संसार में है, शरीर की कामना यानी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। और हम जानते हैं कि संसार का समय नजदीक आता जा रहा है। संसार में टिकी हुई हर वस्तु जो है, संसार में टिकी हुई हर चीज दिन प्रतिदिन नाश होने की नजदीक आती जा रही है। जैसे खुदा के दास दाऊद ने लिखा कि हमें जिंदगी के पल गिनने सिखा, हमें जिंदगी के दिन गिनने सिखा। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, ये 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। दाऊद ने इसको इस तरह बयान किया है, जिंदगी का जो तुम विचार करते हो और जन्मदिन मनाते हो, असल में तो तुमको 1 साल के बाद दुख का दिन मनाना चाहिए, लेकिन हम लोग उसे खुशी करके मनाते हैं। बल्कि दाऊद क्या कहता है, इसे दुख का दिन समझकर मनाया कर और दुखी हो और अपने बीते 1 साल के ऊपर विचार कर कि तूने खुदा से कितना दूर रहकर वो साल के 365 दिन जो हैं वो गुजार दिए, और बहुत सारी आशीषें खुदा ने तुझे देनी थी इन दिनों में, परंतु तू नहीं ले पाया। इसलिए पिछले साल पर विचार कर, गौर कर, तूने क्या क्या खोया है, और अब तब जब तू अगले साल में प्रवेश करने जा रहा है तो फैसला ले कि इस साल में मैं वो सब करूंगा जो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया हालेलुया। लूका की इंजील में बड़े जबरदस्त रेफरेंस है कि बाग का मालिक के पास आया और बाग के मालिक ने कहा, ये जो दरख्त है, ये जो पेड़ है, इसे तू काट डाल, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं इसका फल लेने के लिए आता रहा, परंतु मुझे फल प्राप्त नहीं हुआ।
3 साल वेस्ट कर दिए हैं, इस दरख्त ने जगह भी रोक रखी है, इसलिए तो इसे काट डाल ताकि इसकी जगह एक नया वृक्ष जो है वो लगाया जा सके, एक नया पेड़ लगाया जा सके जिससे हम फल प्राप्त कर सके। यदि माली हमारे जैसा होता तो उसने ये सोच करके मुझे अपने मालिक के प्रति श्रद्धा दिखानी है, मुझे अपने मालिक के प्रति प्रेम और वफादारी दिखानी है, मुझे ये दिखाना है कि मेरे मालिक ने कह दिया और मुझे कर डालना चाहिए, तो उसने पल भर में ही उस पेड़ को काट डालना था, क्योंकि उसका जो मेन दिमाग में प्लान चल रहा है होगा वो यही है। आज का जो माली है उसने किसी न किसी तरह अपने मालिक को खुश करने की प्लान करनी है, किसी न किसी तरीके से, कि मेरा मालिक खुश हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ आशीष और बरकत मिल जाए। लेकिन इस माली के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ा विचार अलग सा आ जाता है। ये माली वो है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा अयाली मैं हूँ। अच्छा अयाली जो है वो अपनी भेड़ों की खातिर अपनी जान दे देता है। हालेलुया। इस माली में और आज के माली में बड़ा फर्क है, इस अयाली में और आज के अयाली में बड़ा फर्क है, इस बागबान में और आज के बागबान में बड़ा फर्क है। आज का जो बागबान है उसे दुनिया को खुश करना है, आज के बागबान को रिश्तेदारों को खुश करना है, आज के बागबान को परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं कि मैंने उसको भी खुश करना है। उसे सिर्फ यही है कि मैं किसी न किसी तरह अपने मालिक की नज़र में अपने नंबर बनाऊं। तो नंबर भी 2 तरह के होते हैं, परमेश्वर की नज़र में भी हमारे नंबर बन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में यदि हम यहाँ से नंबर बनाएंगे तो उसकी कोई भी कीमत नहीं पड़ेगी। जब यहाँ से नंबर बनेंगे तब उसकी कीमत पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तुझे यहाँ से नहीं यहाँ से देखता हूँ। हालेलुया। तो मालिक जो दुनिया का है वो यहाँ से खुश होता है, यहाँ से निकलने वाली हर प्लान दुनिया के मालिक को खुश करती है, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए प्लानिंग जो है वो यहाँ से निकलती है। हालेलुया। सो इस इंसान के बारे में ये सीधा सीधा दृष्टांत जो है वो परमेश्वर की ओर इशारा करता है, आत्मिक बात है, लेकिन शारीरिक तौर पर यीशु मसीह ने इसे समझाने की बहुत बढ़िया कोशिश की है। इस तरह समझाया कि माली को बोल दिया बागबान को कि तू इस दरख्त को काट डाल, क्योंकि इसने जगह भी रोक रखी है और फल भी नहीं दे रहा। परंतु बागबान ने क्या कहा, तू मुझे 1 साल का समय और दे। हालेलुया। मंशा, तू मुझे 1 साल का समय और दे, मैं इस दरख्त की देखभाल करूंगा, मैं इस पेड़ की पूरी देखभाल करूंगा, मैं इसके चुगिर्दे खाई बनाऊंगा, मैं इसको पानी लगाऊंगा, मैं इसमें खाद डालूंगा, मैं पूरा यत्न करूंगा कि किसी ना किसी तरह अगले साल जब तू आए ये पेड़ जो है वो तुझे फल दे सके। यदि मेरी कोशिश में मैं कामयाब ना हुआ फिर तेरे मन में जैसा आए तू वैसा ही कर डालना। हालेलुया। मूसा को खुदा ने कहा बहुत गुस्से में आकर, तू पीछे हट जा, ये प्रजा, ये कौम, ये मेरे लोग जिन्हें मैं मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, इसलिए लाया था कि ये मेरे योग्य फल दे सकें, परंतु ये लोग वैसे ना निकले, इसलिए अब तू पीछे हट जा, तुझसे मैं एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझी के साथ मैं सारी वाचा बांधूंगा, तू पीछे हट जा, मैं इस प्रजा को नाश कर दूंगा। तो आज का अयाली होता तो वो फटाफट उसने पीछे हटना था कि खुदावन देर मत लगा, मैं भी देख रहा था कि ये लोग तेरे काबिल नहीं हैं, ये इसी काबिल हैं कि तू इन्हें मार डाल। परंतु मूसा खुदा और इस्राएली प्रजा के बीच में आ गया। हालेलुया। मूसा बीच में आकर खड़ा हो गया, एक इंसान होते हुए खुदा को सलाह दे रहा है, जबकि बाइबल में लिखा कौन उसका सलाहकार बना, किसने उसे सलाह दी। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो खुदा को सलाह दे सके, लेकिन खुदा का वही कलाम बताता है
मूसा को खुदा ने वो इज्जत बख्शी। इस इंसान के बारे में जिसके बारे में यीशु मसीह बता रहा है, इस इंसान ने भी अपने मालिक के सामने सलाह रखी। सो सलाह दी जा सकती है यदि वो सलाह तरक्की के लिए हो। हालेलुया। सलाह के साथ लिखा है जो प्लान है वो कामयाब हो जाते हैं। सलाह के साथ शहर उजड़ने से बच जाता है, सलाह के साथ घर उजड़ने से बच जाता है, सलाह हो तो कलीसिया भी उजड़ने से बच जाती है। परंतु आज ना तो कोई सलाह देना चाहता है और ना ही कोई सलाह लेना चाहता है। हालेलुया। और सलाह देने वाला भी वैसा ही है और सलाह लेने वाला भी वैसा। लेने वाला भी कहता है तो सलाह दे पर करनी मैंने अपनी ही है। तू जो भी कहते, कई बार हमारे कहते पंजाबी में, सुनो सारे दी करो अपनी मर्जी। की करो जी? करो अपनी मर्जी। ये तो किसी समझदार आदमी की निशानी नहीं है। हालेलुया। सुनो सारे दी करो अपनी। इसमें यदि आप स्कॉलरों की तालीम के मुताबिक देखें, यदि ज्ञानवान पाए हुए लोगों के हिसाब से देखें, तो जिस भी आदमी ने ये बात बनाई है या रखी है, उस आदमी के दिमाग के ऊपर यदि आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई समझदारी की बात नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है जब बहुत सलाहकार होते हैं तो किला ढहने से बच जाता है। जब बहुत सलाहकार होते हैं तो बड़े बड़े प्लान जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं। और कभी कभी छोटे से छोटा आदमी भी इतनी बड़ी सलाह दे जाता है, जो MBA किए होते हैं वो भी उनके सामने फेल हो जाते हैं। मुझे याद है एक बार कॉलगेट कंपनी ने 1 करोड़ रुपया इनाम रखा था। कोई आदमी आकर हमें सलाह दे, और बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखें तो वहां पर उन्होंने सलाह बॉक्स रखा होता है, सजेशन, कि अगर कोई भी आपको हमारे बीच में कमी नजर आए तो प्लीज हमें जरूर बताकर जाएं। वो कंपनी की खूबी है कि वो कहते हैं कि यदि हमारे सारे इंतजाम में आपको कहीं कुछ लगता है। पिछले दिनों में हमें इधर जूइश हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला, भाई बलदेव भी मेरे साथ था। तो वहां पर जो हमने सफाई का इंतजाम देखा, मैंने आज तक जिंदगी में वैसा घर भी नहीं देखा। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस हॉस्पिटल में जगह जगह उन्होंने वो बॉक्स लगा रखे हैं कि यदि हमारे इंतजाम में कहीं भी आपको कोई कमी नजर आती तो कृपया आप जरूर अपनी सलाह दें। तो सलाह लेनी जब बंद करता है इंसान, बाइबल में लिखा है इंसान का जब नाश होने का वक्त आता है तो सबसे पहले उसमें अहंकार का जो रूह है वो समाता है। घमंड का जो आत्मा है उसमें प्रवेश करता है, और घमंड के आत्मा की सबसे बड़ी पहचान ही यही होती है, इंसान सलाह लेनी बंद कर देता है। वो खुद ही कहता है कि मैं ही सब किसी का मालिक हूं, तू मुझे मत सलाह दे। और सुलेमान जैसे पाशाह के बारे में भी हम देखते हैं, आगे जाकर और भी इंसानों के बारे में देखते हैं, जब जब उन्होंने सलाह लेनी बंद की तभी तभी उनका नाश उनके ऊपर आन पड़ा। इसलिए सलाह का होना बड़ा जरूरी है। तो सलाह जो है वो एक जिंदगी को बचा सकती है। तो कॉलगेट कंपनी ने ऐड दी कि कोई आदमी हमें ये आकर बताए, क्वालिफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है, एजुकेशन से कोई वास्ता नहीं है, कोई भी हमें ये आकर बताए कि हमारी जो सेल है वो दुगनी कैसे हो सकती है, हम उसे 1 करोड़ रुपया इनाम की तौर पर देंगे। अब जिन्होंने MBA की, जो पढ़े लिखे होते हैं, हमारे पादरियों में भी कह देते हैं, पादरी वही होता है जिसने 3 साल का बाइबल कॉलेज में कोर्स किया हो, जिसे पता हो, जिसने ये किया हो, जिसने वो किया हो। तो इसके बारे में बड़ी एग्जाम्पल बढ़िया देता हूँ। तैरने के विषय में 20 साल पढ़ते रहो, उठाकर पानी में डालेंगे तो डूब जाओगे, तैर नहीं सकोगे। इंजीनियर ने इंजीनियरिंग की होती है पढ़ाई में, लेकिन जो हाथ से काम करता है उसे भी पता होता है कि बिल्डिंग जो है उसमें कितनी मजबूती होती है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल होता है और इंजीनियर की थ्योरी होती है। काम फिर प्रैक्टिकल में ही जाकर पूरा होता है। कभी कभी इंजीनियर ने बहुत कुछ किया होता है, ब्रिज फिर भी गिर जाता है। तो हमारे
प्रचारकों में भी कह देते हैं कि प्रचारक वही होता है जिसने डिग्री, जिसको पास डिग्री हो, जिसको जो बाइबल कॉलेज में गया हो, वो प्रचारक होता है। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्यता के कहीं भी बाइबल कॉलेज का जिक्र नहीं है। कहीं भी बहुत बहुत बड़े आलम पढ़े लिखे लोगों का कहीं भी जिक्र नहीं है, जिसको भी खुदा ने उठाया, खाक से उठाया और बादशाह के तख्त के ऊपर बिठा दिया। आज ऐसा बहुत कुछ सुनने में मिलता है, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, एजुकेशन से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ सलाह दे कोई आकर, जिससे हमारी जो सेल है वो दुगनी हो जाए। अब जिन्होंने MBA किया हुआ था वो लोग आए और अपनी अपनी सलाह देने लगे, पढ़े लिखे लोगों के तरीके। सभी ने सलाह दी। एक बिल्कुल गरीब सा आदमी बेचारे के पाँव में जूती जो थी वो भी टूटी हुई थी, तो उसने कहा कि यदि मुझे इजाजत हो तो मैं आकर कुछ कहूं। तो जब वो उठा, सभी लोग उसके बेहाल से शरीर की तरफ देख रहे थे और सभी लोग हंसने लगे। पैरों में टूटी हुई जूती है, फटे हुए कपड़े पहने हुए आदमी, ये क्या सलाह देगा। तो मालिक जो था वो समझदार था, इसलिए उसने उसे मौका दिया कि तो आ। वो आया, उसने कहा जी इन्होंने बहुत कुछ पढ़ाई के हिसाब से बताया है, मैं आपको एक छोटा सा नुक्ता देता हूँ, आपकी जो सेल है वो दुगनी हो सकती है। उन्होंने क्या कहा, बोलो। उसने कहा जो कॉलगेट का मुंह है, जहाँ से कॉलगेट निकलती है, उसका जितना हिस्सा आपने बना रखा है उसे डबल कर दो, आपकी सेल डबल हो जाएगी। क्या करना है जी, सिर्फ जहां से कॉलगेट निकलती है ना, जब कोई उसको दबाएगा, जितनी क्वांटिटी में वो निकलती है उससे डबल में वो निकलेगी। जब डबल में निकलेगी, जहां वो 10 दिन में खत्म होती है वहां वो 5 दिन में खत्म होगी। ऑटोमेटिक है आपकी जो सेल है वो दुगनी। हालेलुया। बुले शाह ने बड़ा जबरदस्त लिखा कि ना बुले शाह रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधर। काम तो आसान सा ही है, सारी उम्र बीत जाती है इधर से उखाड़ कर उधर लगाने। हालेलुया। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग पिछले दिनों में, शरीर के संबंध में खुदा के दासों ने बहुत डिटेल में बताया, बहुत सी सलाह दे देकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग सेफ हो सकते हैं, किस तरीके से हमारा बचाव हो सकता है। जो चीज हम पर राज कर रही है, किस तरीके से उसे हम हरा सकते हैं, किस तरीके से उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो पढ़ रहे हैं कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का अभिमान, ये सब कुछ जो है पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। संसार कभी भी आपको नेक सलाह नहीं दे सकता। संसार जो है वो संसारिक तरीके से आपको सलाह देगा, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी तरीके से आपको सलाह देगा। इसलिए बाइबल में लिखा, जो रूह वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हमने रूह पाया हुआ है, वो एकदम पहचान जाते हैं सामने वालों को कि वो रूह में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। जो शरीर कह लिखा वो शरीर की बातों को जल्दी समझ आता है, जो रूहानी है वो रूहानी बातों को भी एकदम से पकड़ लेता है। सो ये अभिलाषाएं जो हमें परमेश्वर से दूर रखे हुए हैं, इन पर सबसे पहले हमें पता पानी है। जब हम इन पर पता पाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जितनी देर तक इन पर पता नहीं पाते, उतनी देर तक परमेश्वर से हमारा कुछ भी मेल नहीं हो सकता। इसलिए अब हम देखते हैं, गौर करते हैं। सबसे पहले लिखा है आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा जो है सबसे खतरनाक है। अंधा इंसान जो है वो बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। अंधे इंसान को अच्छे कपड़ों से कोई वास्ता नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसे पता ही नहीं है गंदा है कि साफ। हालेलुया। जे किते बदकिस्मती दे नाल दे नक च भी कोई खराबी होवे, भी उन्होंने स्मैल या बदबू के बारे और खुशबू के बारे ज्ञान ना होवे, तो फिर वो और ज्यादा बच सकता है। क्योंकि पहली बात तो उसे पता नहीं चलेगा गंदा है, दूसरी बात उसे खुशबू नहीं आएगी ताकि पता चल सके कि इसमें कोई गंदगी समाई हुई है। ये सारी चीजें खुदा ने हमारे बीच में रखी। जैसे ये 5 सेंस के बारे में हम लोग पिछले दिनों विचार कर रहे थे, खुदा ने रखी
इसको रखने के पीछे कोई वजह है, कोई योजना है। तो मैं विचार कर रहा था कि खुदा ने बागे अदन में आदम को रखा और साथ में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी रख दिया, और फिर आंख भी दे डाली कि तू इसे देखेगा। हालेलुया। तो हम लोग दुआ क्या करते हैं, खुदा मैं धर्मी बनना चाहता हूँ, मेरे सामने कोई ऐसी चीज कभी ना आए जो मुझे तुझसे दूर ले जाए। तो खुदा क्या कहता है, मैंने तेरे सामने लानी ही है कि तुझे देख सकूं कि तू उस चीज से मोहब्बत करता है या मुझसे मोहब्बत करता है। हर वो दुनिया की खूबसूरत चीज वो आपके सामने लाएगा, और उसने आपको योद्धा बनाया है और आपने जीत हासिल करनी है उस हर एक चीज पर जो परमेश्वर के प्रेम से आपको दूर ले जा सकती है, जो परमेश्वर से आपको बड़ी लग सकती है, जो परमेश्वर से आपको खास लग सकती है। हर एक उस चीज का आपको त्याग करना है, उसको सैक्रिफाई करना है, उसको छोड़ना है, तब कहीं जाकर आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना शुरू होंगे। इसलिए लिखा कि ये तीनों बातें जो हैं ये संसार की ओर से हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जिन बातों को तुम समझ रहे हो अपनी, जिन बातों के कारण तुम्हारी अभिलाषाएं दिन प्रतिदिन जागती हैं, मैं तुम्हें बता दूं जिनके प्रति तू इतना सजग है, ये बातें जाती रहेंगी। संसार और उसकी बातें खत्म हो रही हैं दिन प्रतिदिन। जिंदगी जो है दिन प्रतिदिन खत्म हो रही है, जिंदगी के दिन जो है वो घटते जा रहे हैं। मौत का जो समय है वो दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा। हर चीज जो है वो अब खत्म होने के आसार की ओर बढ़ रही है। इसीलिए का सृष्टि भी, ये कायनात भी, ये ब्रह्मांड भी, ये भी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकाश होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर के पुत्र प्रकाश में आ जाएंगे, साथ में लिखा भी है कि सृष्टि जो है वो फना हो जाएगी। सृष्टि को अपने फना होने की फिक्र नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा ये खुशी है परमेश्वर के पुत्र प्रकाश में हो जाएगा। तो सृष्टि चाह कर रही है, जिसे हम बेजान कह देते हैं, वो भी ये चाहत रखती है कि परमेश्वर के पुत्र है जो हैं वो प्रकाश में हो जाएं। प्रकाश में तभी होंगे जब हम इन अभिलाषाओं के ऊपर काबिज आएंगे। जो जय पाएगा उसे मैं जीवन का ताज दूंगा। जो गालिब आएगा उसे मैं फिरदौस में जगह दूंगा। जो गालिब आएगा उसे मैं फिरदौस में जीवन के दरख्त से खाने का हुक्म दूंगा, इजाजत दूंगा, और वो खा सकेगा जो जीत हासिल करेगा। अब इन अभिलाषाओं के ऊपर जीत हासिल करनी है हमने। जैसे जैसे जीत हासिल करते जाएंगे वैसे वैसे परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत बनता जाएगा। हालेलुया। तो सबसे पहले आती है बात आंखों की अभिलाषा। अब आंखें तो दे दी है उसने देखने के लिए, लेकिन मुबारक है वो जो अंधा है, बहुत से गुनाहों से बच जाता है। अब जो नया जन्म पाया हुआ इंसान है, जब वो पैदा होता है, सबसे पहले संसारिक तौर पर उसे अंधा होना जरूरी है। जितनी देर तक वो संसारिक तौर पर अंधा नहीं होता, संसार की चीजों को देखना बंद नहीं करता, संसार की चीजों की तरफ नजर करना बंद नहीं करता, उतनी देर तक उसकी नजर जो है वो परमेश्वर पर कभी भी टिक नहीं सकती। परंतु ये चीजें आपके सामने परमेश्वर ला कर रखेगा ताकि वो देख सके कि आप उसके हुक्म में रहते हो या दुनिया की चीजों की तरफ भागते हो। बागे अदन में उसने दरख्त को लगा दिया, हुक्म दे दिया कि नहीं खाना। तो आदम कह सकता था यदि खाना ही नहीं है तो तूने लगाया ही क्यों, तो फिर इसे हटा दे। लगाना भी उसने जरूर है और हुक्म भी देना है कि तूने नहीं खाना। अब तेरे ऊपर डिपेंड है कि तूने खाना है कि नहीं खाना है। दाऊद बहुत ही खुदा का प्यारा जन था, बहुत ही प्यार करने वाला खुदा को। खुदा भी उससे बहुत प्यार करता था। बहुत सारी उसकी गलतियों को उसने नजरअंदाज कर दिया। चाहता तो खुदा उसे मार सकता था, परंतु खुदा का भी उससे प्यार था, कुछ वायदे थे और उसका भी प्यार था, इसलिए ऐसी ऐसी गलतियां खुदा ने माफ कर दी। ऐसा इंसान जिसे हम इतना बड़ा नबी कहते हैं, जिसको यीशु मसीह ने भी आकर सराहा,
जिसके बारे में इस्राएली कौम बड़े दावे से कहती है कि हम दाऊद की संतान हैं। यीशु भी जब जा रहा था तो पीछे अंधा भागता हुआ आया और कह रहा है, यीशु नासरी दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर दया कर। वो लोग जो खुदा के चुने हुए थे, और ये दाऊद एक दिन लिखा कि अपने महल के ऊपर टहल रहा था। ऐसा नहीं कि उसकी अचानक नजर जो है वो अपने सेनापति की पत्नी पर पड़ी, अचानक नहीं पड़ी थी। खुदा का प्लान था कि मैं इसे देखूं कि ये इंसान मेरी तरफ नजर लगाए रखता है, जहां अपनी नजर एक औरत की तरफ लेकर जाता है। दाऊद अपने महल पर टहल रहा था और लिखा कि उसने अपने सेनापति की पत्नी को देखा और उसको मरवाने का फिर पति को प्लान जो था वो शुरू कर दिया, ताकि उसकी पत्नी को हासिल कर सके। नजर तो खुदा ने दी है, अब ये नजर किस तरफ ले जानी है वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि इस नजर को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अच्छा हो, बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग की बादशाहत में तू एक आंख होते हुए जाए, ये अच्छा है कि तू दो आंख होते हुए नरक की आग में चला जाए, ये अच्छा है। अब अंधे के लिए तो फायदा है, तो जो नया जन्म पाया हुआ इंसान है, सबसे पहले उसने संसारिक तौर पर अंधा होना जरूरी है। जितनी देर तक वो संसारिक तौर पर अंधा नहीं होता, परमेश्वर की उस आशीष और महिमा को देख नहीं सकता, उस तरफ वो जा नहीं सकता है। आदम को रखा बागे अदन में, पेड़ भी लगा दिया, हुक्म भी दे दिया, लेकिन फिर जब उसे तोड़ा तब मना भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि नजर जिसके बारे में देख रहे हैं, आंखों की अभिलाषा, अब आंखों की अभिलाषा जब जाग गई तो इसे परमेश्वर की तरफ नजर करना मुनासिब नहीं समझा। इसने ये जाना नहीं कि मुझे नजर जो है वो परमेश्वर पर लगाए रखनी है। कोई वजह है जो परमेश्वर ने मुझे मना किया है, लेकिन इसने उस हुक्म को माना नहीं और अपनी पत्नी के पीछे लग गया। पत्नी ने उस दरख्त के फल को लिया, खाया और इसको भी दे डाला। अब वो जो संसार के साथ मोहब्बत लगाने वाला था वो आया, सबसे पहले उसने इसकी नजर के ऊपर ही अटैक किया। वो जानता था ये देख सकता है, लेकिन इन्हें समझना था कि हमने किस चीज को देखना है। इन्होंने फैसला करना था। उसने ध्यान दिलाया, अभिलाषा जो है वो पैदा हो गई। उसने कहा यदि तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि परमेश्वर के समान उसके तुल्य बन जाओगे। इन्होंने हुक्म को तोड़ दिया और उस शैतान के हुक्म को माना, और नतीजा जो है वो हम सबके सामने। दाऊद ने सेनापति की पत्नी को ले लिया पत्नी बनाने के लिए, नतीजा हमारे सामने है। खुदा ने कितनी कितनी बड़ी मुसीबतें उस पर लाई। और पिछले दिनों में हमने देखा था, हम लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन परमेश्वर का मन जो है वो हमसे प्रसन्न नहीं। वो हमारी बात भी मान लेता है, जो मांगते हैं वो दे भी देता है, परंतु उसका दिल हमसे खुश नहीं है। इसलिए जितनी देर उसका दिल हमसे खुश नहीं होता, उतनी देर तक हमारी सारी जो मेहनत है वो व्यर्थ चली जाती है, वो किसी भी काम की नहीं है। आंखों की अभिलाषा जो है वो दिन प्रतिदिन बीतती जाएगी, दिन प्रतिदिन आंखें भी बीतती जाती हैं, दिन प्रतिदिन इसकी देखने की ताकत भी कम होती जाती है। इसलिए इससे पहले कि हम अंधे हो जाएं, हम उन चीजों की तरफ नजर लगाएं जिसके लिए खुदा ने हमें आंखें दी। अंधा यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा हे यीशु नासरी, यदि तू चाहे तो मैं देख सकता हूं। उसने कहा तुझे ईमान है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? उसने कहा हाँ मुझे ईमान है, तू मुझे चंगा कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया। और लिखा वो उसी वक्त देखने लगा। हालेलुया। इस अंधे के ऊपर मुझको बड़ा तरस आता है। तो मैं कभी कभी विचार करता हूं यदि मैं इसकी जगह होता तो मैं कभी ना कहता यीशु नासरी मेरी आंखें खोल देना। ये स्वर्गवासी था, सीधा स्वर्ग जाना था इसने, लेकिन नरक में जाने के लिए इसने खुद ही अपने लिए मुसीबत मांग ली, खुद ही मांगी कि यदि तू चाहे तो मैं देख सकता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तो चाहता हूं कि तू ना देख, परंतु अब तू ही चाहता है कि तू देखे तो जा, तेरा जैसा ईमान है वैसा तेरे साथ हो जाए। तो लिखा उसी वक्त आंखें खुल गई।
आंखें खुल गई तो किसी ने बताया, बाइबल में तो नहीं लिखा है, बेशक किसी ने इसके ऊपर जोक बनाया या कुछ भी है, लेकिन बात विचारणीय है। जब वो संसार को देखने लगा तो लिखा कि एक दिन वो ऐसा कर्म कर रहा था जो खुदा को पसंद नहीं था, और खुदा ने फिर उससे एतराज किया, तू अंधा था, जब तू अंधा था तूने आंखें क्यों मांगी थी? क्या मुझे देखने के लिए या इस संसार को देखने के लिए? आज हम जो भी कुछ मांगते हैं वो सारे का सारा संसार से संबंध रखता है। जो भी कुछ हम डिमांड करते हैं, कभी गौर करें प्रार्थना करके, जो भी कुछ मांगते हैं उन सारी चीजों का वास्ता सीधा इस संसार से ही है। मैं दुआ करूं, खुदा जब मैं पुल पर खड़ा होता हूं, जब मैं किसी के लिए दुआ करूं, अंधे देखने लगे, बोले सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे। ये जब मैं दुआ करता हूं तो मुझे ये भी विचार करना चाहिए कि मेरी दुआ के पीछे अर्थ क्या है, मैं ये क्यों चाहता हूं। हालेलुया। जब मैं पुल पर खड़ा हूं, जब मैं कलाम सुनाऊं, लोग हैरान हो जाएं, इतना बड़ा ज्ञान इसके पास कहां से आया, इतनी बड़ी बड़ी बातें इसको कहां से मिल जाती हैं। ये जब सब कुछ हम करते हैं तो किस लिए करते हैं? कहीं ना कहीं मैं नजर आऊं। ये बिल्कुल ख्याल नहीं होता। कोई भी आदमी दिल पर हाथ रखकर कहे क्या उसके पीछे कारण है, कौन सी वजह छुपी है जो ये दुआ करता है कि जब मैं कुछ भी करूं तो मैं नजर आना चाहूं, मेरे साथ ऐसा हो, मैं ये करूं, मैं वो करूं। कभी ये दुआ हम दूसरे के लिए क्यों नहीं कर देते? यदि हम चाहते हैं कि खुदा का ही काम हो तो ये दुआ दूसरों के लिए क्यों नहीं हो जाती कि खुदावंद जब वो खड़ा हो तो उसे कलाम का भेद दे, जब वो खड़ा हो उसके द्वारा मौतें हो, जब वो खड़ा हो उसके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल जाए। क्यों? इसका पीछे एक कारण है, कारण बहुत बड़ा है। अंधे से एतराज है खुदावंद का, तूने आंखें क्यों मांगी थी? सच सच बता, तू मुझे देखना चाहता था या मेरी इस दुनिया को देखना चाहता था? अब दुनिया को देखने के लिए आंखें चाहिए, खुदा को देखे ना देखे उससे कोई भी मतलब नहीं है। जब अंधा था तब सिर्फ खुदा को देखता था मन की आंखों, लेकिन जब सजाखा हो गया तब खुदा को देखना बंद कर दिया और खुदा की बनाई हुई इन चीजों को देख रहा है जिनके बारे में लिखा ये सब कुछ नाश होने के कगार पर खड़ी हैं, ये बर्बादी के आसार पर पहुंच चुकी हैं, ये एक दिन बर्बाद हो जाएंगी जिनसे तू मोहब्बत रखता है। इसलिए मैं तुझे कहना चाहता हूँ, तेरी नजर जो मैंने तुझे देखी दी है वो सिर्फ मुझ पर लगी रहे, वो सिर्फ मुझे देखें। इसलिए देखते हैं हम लोग, जब मूसा के जमाने में सांप जो थे वो लोगों को डंक मार रहा था, अग्नि सांप जो थे, तो उन्होंने दुहाई दी, मूसा ने परमेश्वर के आगे बात रखी, परमेश्वर ने वहां पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मूसा और इस्राएली चाहते थे कि परमेश्वर इन सांपों को गायब कर दे, इन सांपों को मार डाले, ये सांप इधर से चले जाएं। जब उन्होंने खुदा के सामने ये बात रखी तो खुदा ने मूसा को हुक्म दिया, सांप को मैं हुक्म नहीं दूंगा कि तू चला जा। हालेलुया। अब हम कहते हैं हमारे दुश्मन मिट जाएं, खुदा कहता है यदि दुश्मन मिट गया तो तेरा युद्ध किसके साथ होगा? तू तो दुश्मन मांग ताकि तुम मुझ में कामिल और सिद्ध हो सके। हालेलुया। हम कहते हैं बीमारी चली जाए, खुदा कहता है बीमारी चली गई तो फिर तू युद्ध किसके साथ करेगा? मेरी इच्छा है बीमारी तुझ में बनी रहे ताकि तू बीमारी के साथ दिन प्रतिदिन युद्ध करे। एक दिन आए तुझे दुआ ना करनी पड़े, बीमारी तुझसे हार कर तुझसे दूर चली जाए। क्योंकि मैंने तुझे राज करने के लिए पैदा किया है, मैंने तुझे जीत हासिल करने के लिए पैदा किया है। तेरी तो दुआ ही उल्टी है। तू तो कहता है मुसीबतें हट जाएं, पहाड़ जो है वो टल जाए। तू क्यों कहता है पहाड़ टल जाए? पहाड़ों को टलने के बारे में मत बोल, तू अपने आप को ऐसा कर दे कि पहाड़ अपने आप ही तेरे से किनारा कर लें। हालेलुया। लेकिन हमारा स्टाइल ही उल्टा हो गया है, हमारा समझाने का तरीका ही। तो खुदा ने यहाँ पर ये पेशकारी जो की वो जबरदस्त थी। खुदा ने सांपों को हुक्म नहीं दिया कि अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, खुदा ने ही भेजे थे, सांप को हुक्म नहीं दिया।
खुदा ने क्या कहा मूसा से, मैं सांपों को डंक मारने से मना ना करूंगा। हालेलुया। कभी विचार किया ये छोटी बात नहीं है, इसके पीछे खुदा का बहुत बड़ा भेद है। खुदा ने यदि उन्हें बचाना ही था तो कह सकता था सांप को, सांप तो गायब ही हो जाने थे एक पल में, उनका वजूद ही खत्म हो जाना था। लेकिन खुदा ने उनके सामने से सांपों को हटाया नहीं, बल्कि ये कहा सांपों को मैं मना नहीं करूंगा कि वो डंक ना मारें। तो हमारी दुआ कैसे होती है? हाँ जी भाई, सीख रहे हैं हम लोग खुदा के कलाम को। हमारी दुआ ये थी, प्रभु जी हमारे घर में सांप घुसाया है, हम लोग रात को सो नहीं पाएंगे, हमारे बच्चों को ये काट सकता है, इसलिए हम लोग दुआ करते हैं हम लोग चैन की नींद सो सकें। इसलिए ऐ खुदा, हम यीशु के नाम से सांप को हुक्म देते हैं ये ऐसे ही गायब हो जाए। हालेलुया। ये ईमान की तस्वीर है। सांप आपके बेडरूम में घुसा हो और आप प्रभु यीशु पर ईमान रखकर उसी तरीके से सो जाएं। यदि तेरी इच्छा है इस सांप ने मुझे डंक मारना और मैंने मरना है तो मैं तेरे लिए तैयार हूं। हालेलुया। ये दुआ करो करनी सब छोटे छोटे लेवल तक सीमित है, छोटे छोटे जेडे सिखाए गए सानू वो ही है। बस प्रभु यीशु ने इसलिए मैं तो पता है कि हमारे इधर प्रीस्ट आया हुआ था चंडीगढ़ से, तो जब मैंने इस तरीके से कलाम पेश किए 2-3 बार तो वो खिल गया। फिर उसको जब मिला मौका तो उसने आकर बाइबल को खोला और बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है। फिर उसने 15-20 जो रेफरेंस थे वो बाइबल में से निकाले, यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है, यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है। अंत में जब उसने दुआ करके समाप्त किया तो मैं उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। मैंने बोला, भाई साहब आपने आज बहुत बड़ा प्रकाशन उनको बता दिया जिसके बारे में उनको पता ही नहीं था। हमें आज पता चला कि यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है। ये किसको पता नहीं है कि यीशु चंगा करने वाला खुदा है? यीशु मसीह का नाम शाफी दाता है। तो अंडरस्टूड है कि जब शाफी दाता है तो चंगा करने वाला है, जब माफी दाता है तो माफ करने वाला है, जब मुक्ति दाता है तो मुक्ति देने वाला है। तो उसके तो अनेकों नाम हैं। तो जिसको बाइबल जिसने पढ़ी जो यीशु मसीह में आया वो उसके हर एक नाम और उसके हर एक गुण से वाकिफ है। परंतु खुदा का कलाम क्या कहता है? ये शुरुआती चीजें हैं जो हमारे सामने आकर पड़ी हैं, इन सभी चीजों से हमने उठना है, ज्ञान की उस उत्तमताई तक पहुंचना है जहां पर जाकर संत पौलुस लिखता है, मैं उसके कलाम के इस वेद के उस शोर तक पहुंच जाना चाहता हूं जहां पर जाकर संसार की हर वस्तु मुझे कूड़ा नजर आ रही। जब तक कूड़ा नजर नहीं आ रही तब तक यीशु मसीह के ज्ञान की उस ऊंचाई पर हम लोग पहुंचे नहीं हैं। इसलिए अभी ये हमको सोने की तरह नजर आ रही है। जब ज्ञान के उस शोर तक पहुंच जाएंगे तब सोना भी हमें कूड़ा ही नजर आएगा। तब संसार की हर वस्तु हमें कूड़ा ही नजर आएगी। इसलिए यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, इन इमारतों की तरफ होकर इतना देखकर इतना खुश मत हो। तुम्हारी नजर क्यों इन इमारतों को देख रही है? उस खुदा की ओर देखो जिसने वो आलीशान चीज तुम्हारे लिए बना रखी है जो हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगी। ये इमारत, ये पत्थर पर पत्थर छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। क्यों तुम नाश होने वाली चीजों के ऊपर नजर लगाकर बैठे हो? तुम्हारी तो दुआएं ही गलत हो रही हैं, हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं गया। हमको तो यही कहा गया है कि बस विश्वास करो तो सब कुछ हो जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास से मांगो तो जहान मिल सकता है, विश्वास से मांगो तो घर मिल सकता है, विश्वास से मांगो तो अमेरिका का वीजा भी लग सकता है, विश्वास से मांगो तो कुछ भी हो सकता है। विश्वास उसने इसलिए नहीं दिया कि हम संसार की चीजों को मांगे, विश्वास इसलिए दिया क्योंकि विश्वास के बिना उसके मन को जीतना बड़ा ही नामुमकिन है। इसलिए उसने विश्वास दिया है कि हम विश्वास के द्वारा उसकी कुदरत को समझ सके। फिर कदम शुरू करना है जो घर साफ हो गए तो दुआ करके सो जाना।
अब मैं पूछता हूँ आपसे सवाल, जैसे पहले मैं आपको इजाजत देता था, मैं आपसे पूछता हूँ, इनमें अच्छी बात कौन सी है? गुड, तीन फॉर्म है ना, गुड, बेटर ते बेस्ट। सांप घर में घुस आया, सारा परिवार एक जगह पर घुटनों पर होकर ऊंचे ऊंचे गैर जबान बोल बोल कर डांट रहा है, सांप निकल जाए, सांप निकल जाए, सांप निकल जाए, प्रभु जी हम लोग सो नहीं पाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी। ये दुआ अच्छी है? जाके ये दुआ करके सो जाना कि सांप तेरी मर्जी से आया है, हम लोग सोने लगे हैं, तेरी इच्छा हो तो काट दे, तेरी इच्छा हो तो, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। हालेलुया। अब जो मेरी इच्छा लेकर चल रहा है मसीह में, उसको ये इच्छा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो ये इच्छा लेकर चल रहा है उसको वही समझ सकता है जो इस इच्छा के मुताबिक जिंदगी जिएगा। इसलिए का संसार, उसकी चीजें खत्म होती जा रही हैं। ईमान इस हद तक लाना है कि खुदा की इच्छा को समझना है। ईमान इसलिए दिया गया कि हम खुदा की इच्छा को समझ सकें। हमारे एक भाई ने हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा है, पिछले दिनों से हमारे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई चोरी हो रही है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, हम आपके पास आएंगे तो आप बताओगे ये क्यों हो रहा है। अब दुनिया के जो संत हैं वो किसी भी मजहब से क्यों ना हो, जो दूसरे हैं वो इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे, तो वैसे करो, इतना सेब वो ले आओ, क्या बोलते हैं, कलौंजी ले आओ, कुछ सरों के दाने ले आओ, कुछ ऐसा ले आओ, ऐसा डाला कर दो तो ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे अपने अपने तरीके से सभी लोग बताएंगे। तो हमारे जो पाजी लोग हैं उनके पास भी एक बड़ा बढ़िया, आपके घर में शैतानी ताकतें काम कर रही हैं, और क्वेश्चन लेना तो दैट जाके आपके घर में शैतानी ताकत तो पहले ही काम कर रही है, ये बताने की क्या जरूरत है। जो शैतान के हाथों बंधा हुआ है वो इसीलिए तो तुम्हारे पास है। तो ये कौन सा बहुत बड़ा मुकाशफा हुआ, ये कौन सी बड़ी नबूवत हुई कि आपके घर में शैतानी ताकतें काम, वो शैतानी ताकतों का मारा हुआ तो तुम्हारे पास आया बेचारा। अब सांप काट रहे हैं इसीलिए तो मूसा के आगे दुहाई दे रहे हैं। हालेलुया। ये कौन सा प्रकाशन हुआ है, ये कौन सी बात है? समझना है खुदा के ईमान किस लिए दिया गया है। ईमान इसलिए दिया गया है कि हम उसकी मर्जी को जान सकें, उसकी मर्जी को समझ सकें, उसे जान सकें कि क्यों हुआ, ये हमको पता होना चाहिए। ज्ञान जब होगा तब पता होगा। तो खुदा के दास पास्टर सैमुअल ने कहा था, यदि आपके बटुए में 10,000 रुपया है और किसी ने आपका बटुआ जो है वो आपकी पॉकेट मार ली है, आपके बटुआ निकाल लिया है, तो आप दुआ करोगे इस रीति से, जो ये जानते हैं कि विश्वास द्वारा सब कुछ मिल जाता है, वो दुआ करेंगे, प्रभु जी जिसके पास ये बटुआ पहुंचा है ना, मैंने भी एक बार की थी दुआ, उसको रात को नींद ना आए, उसकी नींद को तू उसको सोने मत देना, खराब कर दे नींद को, वो सुबह मेरा बटुआ मेरे घर देकर वापस जाए। एक ईमान की सूरत ये जो संसार से है, उसका रूहानियत से कोई वास्ता लेना देना नहीं है। तो जो इससे आगे ज्ञान रखता है वो दुआ क्या करेगा, खुदावंद खुदा तेरा कलाम कहता है कि मैं तेरे हाथ में हूं। हालेलुया। कौन तेरे हाथ से चुरा सकता है, कौन, किसकी हिम्मत है? और हाथ में भी कैसे लिखा, उकरा हुआ है, खोदा हुआ। किसकी हिम्मत है खुदा की इजाजत के बिना उसके हाथ से आपको कोई चुरा सके, आपकी किसी चीज को चुरा सके? सिर्फ खुदा का हाथ ही नहीं, उसके ऊपर यीशु मसीह का फजल बड़ा हाथ भी है। हालेलुया। और फिर इतना ही नहीं, पाक रूह के जो चारों तरफ से पाक रूह ने हमको घेर रखा है, उसका जो जलाल है, पाक रूह की आग ने घेरा डाला हुआ है। तीन तीन चीजें आपकी रक्षा कर रही हैं, तीन तीन ऐसी शख्सियतें जिनके बलबूते पर ये जहान टिका हुआ है, जिनके शब्द से आकाश जो है हवा में ही लटक रहे हैं। ये तीनों शख्सियत आपका क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रही हैं।
इसके बावजूद भी आपका बटुआ जो है वो एक मामूली सा चोर निकाल कर ले गया, तो आप क्या समझते हैं कि वो चोर इन तीनों शख्सियतों से ज्यादा ताकतवर है? उसने आपका बटुआ जो है वो निकलने दिया ताकि आपको देखे कि आप क्या कहते हो। तो आपने खुदा के दिल को आप परेशान करना है। तो परेशान करने की क्या क्या सूरतें हैं, दुआ का क्या क्या तरीका है? एक दुआ तो ये है, खुदा वो सोए नहीं, उसकी नींद हराम कर दे, उसके बच्चे बीमार हो जाएं, उसको ऐसा कुछ कर वो परेशान हो जाए कि मैंने किसी धर्मी आदमी का, अपने आप ही मुंह से ये कह देगा कि मैं धर्मी हूँ, मैंने किसी धर्मी आदमी के साथ धोखा किया, मुझे उसका बटुआ जो है वो वापस करना चाहिए। तो ईमान की सूरत ये भी है कि वो बटुआ वापस करने आ जाएगा इस दुआ से।